हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी को ऐसे समझेंगे कि परीक्षा में क्वेश्चन देखकर आपका दिमाग बोलेगा भाई ये तो मैंने क्रैक्स माइंड में पढ़ा है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। आज हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि पेडागोजी में जो समझ गया वही परीक्षा में आगे निकल गया। चलिए शुरू करते हैं। भाषा क्या है? भाषा की सरल परिभाषा है विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम। जैसे बच्चा पैदा होते ही ग्रामर बुक लेकर नहीं आता भाई, पहले वह सुनता है, फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे पढ़ना और लिखना सीखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसकी ट्रिक है, इंग्लिश में याद रखिएगा, LSRW। ये इसकी ट्रिक है, इंग्लिश में आसान रहता है। और हिंदी में रखना चाहो तो भी रख सकते हो, सु बो प ली। ठीक है। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाई इसे याद रखिएगा, LSRW। ठीक है। पहले कान, फिर मुंह, उसके बाद आँख, उसके बाद फिर हाथ। ठीक है। यानी पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और फिर लास्ट में लिखो। ट्रिक को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, LSRW। भाषा सीखना कैसा होता है? बच्चा भाषा सीखता है सुनकर, देखकर, बातचीत करके, अनुकरण करके, अनुभव से और अभ्यास से। अगर ग्रामर की किताब बच्चे के सामने रख कर बोल दिया बेटा आज से हिंदी सीखो, तो बच्चा बोलेगा पहले मुझे खेलने तो दो गुरुजी, है ना। तो ग्रामर रटने से कुछ नहीं होता। भाषा सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना और अनुभव और अभ्यास शामिल है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रभावी संचार विकसित करना। भाषा शिक्षण का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। याद रखिए, भाषा का उद्देश्य सिर्फ ग्रामर का प्रोफेसर बनना नहीं है भाई। भाषा का असली उद्देश्य है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। ठीक है। बच्चा सक्षम हो अपने विचार व्यक्त करने में, दूसरों की बात समझने में, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में और अपने विचार लिखने में। एग्जाम पॉइंट है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे में प्रभावी संचार क्षमता का विकास करना है ताकि वह सुन सके, बोल सके, पढ़ सके और लिख सके। यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला टॉपिक है हमारा मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा क्या है? बच्चे द्वारा घर, परिवार और परिवेश में स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का महत्व है सीखने को आसान बनाती है, भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाती है, अभिव्यक्ति आसान होती है, नई अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। जिस भाषा में बच्चा घर पर माँ से बात करता है उसी भाषा में उसका भावनात्मक कनेक्शन सबसे मजबूत होता है। बाल केंद्रित भाषा शिक्षण
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक बोलता है, बच्चा सुनता है, बच्चा उसको रटता है। वहीं चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चा बोलेगा, प्रश्न पूछेगा, आंसर खोजेगा, चर्चा करेगा और सीखेगा। बच्चा सिर्फ खाली डिब्बा नहीं है कि शिक्षक ज्ञान डालते जाए, बच्चा खुद सीखता है, सवाल करता है, अनुभव करता है और ज्ञान का निर्माण करता है। पेडागोजी में हमेशा याद रखिएगा, बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। पेडागोजी में बच्चा हमेशा एक्टिव लर्नर ही रहेगा। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, सहायक, सुविधादाता, इंग्लिश के लिए फैसिलिटेटर, न कि केवल, ये निगेटिव वर्ड है, इससे भी ध्यान दीजिएगा। ज्ञान देने वाला, आदेश देने वाला, केवल लेक्चर देने वाला। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ये तीनों वर्ड दिखे वहीं पे काट देना उस ऑप्शन को, ठीक है। आज का टीचर सिर्फ मैं बोलूँगा तुम सुनो वाला टीचर नहीं है भाई। आज टीचर का काम है बच्चे को सीखने का अवसर देना, उसे प्रोत्साहित करना। पेडागोजी में शिक्षक क्या है, फैसिलिटेटर, सहायक है। भाषा कक्षा कैसी हो, भाषा की कक्षा में अगर मान लो 40 बच्चे बैठे हैं और सिर्फ टीचर ही बोल रहा है तो भाई ये भाषा की कक्षा कम और रेडियो स्टेशन ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। अच्छी भाषा कक्षा कैसी होनी चाहिए, जहाँ बच्चे सक्रिय रूप से सोचे, बोले, सुने, समझें और चर्चा करें। बातचीत, चर्चा, कहानी, भूमिका अभिनय, कविता, लेखन और समूह कार्य, ये अच्छी भाषा कक्षा के पहचान है। अच्छी भाषा कक्षा वही है जहाँ बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले और भाषा का प्रयोग करे। याद रखें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा विकास का स्वाभाविक क्रम है। व्याकरण कैसे पढ़ाएं, गलत तरीका है, पहले नियम फिर डेफिनेशन फिर रटना, ये गलत है। उससे बेहतर तरीका है पहले उदाहरण दो, फिर बच्चा अवलोकन करेगा, फिर अपने सहपाठियों से चर्चा करेगा, फिर नियम बनाएगा खुद। एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार जाता है। राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार जाता है। बच्चों से पूछता है राम और मोहन किस प्रकार के शब्द हैं। बच्चे स्वयं संज्ञा की अवधारणा तक इससे क्या है पहुंच सकते हैं, बता सकते हैं बच्चे कि यह नाउन है या संज्ञा, ठीक है। ग्रामर को संदर्भ और प्रयोग के माध्यम से सिखाना अधिक प्रभावी होता है। कहानी विधि सबसे महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को अगर बोले आज हम 20 नए शब्द याद करेंगे तो चेहरा उतर जाएगा बच्चों का, लेकिन वही शब्द कहानी में डाल दो अगर, तो बच्चा मज़े से सीखे जाएगा, उसको पूरी कहानी सुन लेगा, वो सीख भी जाएगा। तो कहानी के माध्यम शब्दावली, उच्चारण, सुनना, बोलना, कल्पना, अभिव्यक्ति विकसित की जा सकती है। किससे, बच्चों की कहानी विधि से। कहानी विधि के लाभ क्या क्या हैं, भाषा को स्वाभाविक संदर्भ में सीखने में मदद मिलती है, बच्चों की रुचि और ध्यान बना रहता है, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चे सुनते और समझते अपनी बात व्यक्त करते हैं, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक सिद्ध होता है। कहानी विधि भाषा शिक्षण को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाती है। कविता शिक्षण,
भाई कविता शिक्षण से दूसरी कविता मत समझ लेना, ठीक है ना। कविता शिक्षण से विकास क्या है? लय। लय से बच्चे संगीतात्मकता और ताल का अनुभव करते हैं। उच्चारण, सही उच्चारण और स्पष्ट बोलने की क्षमता विकसित होती है। स्मरण, कविताएं बच्चों की याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाती है। आनंद, कविता से सीखना रोचक, आनंददायक और तनाव मुक्त होता है। अभिव्यक्ति, भाव, विचार और कल्पना को व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। कविता शिक्षण समग्र विकास करता है, भाषा, संगीत, भावनात्मक और बौद्धिक विकास। टीचर का काम क्या है? सिर्फ कविता रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चों को कविता का गहराई से अनुभव कराना है। भाव, अर्थ, लय और अभिव्यक्ति। पठन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीडिंग का उद्देश्य क्या है भाई? पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? केवल तेज पढ़ना नहीं है, अर्थ ग्रहण करना है। क्या है? अर्थ ग्रहण करना। क्या पढ़ा, क्या समझा और क्यों समझा। सिर्फ आवाज नहीं, अर्थ, ठीक है। बच्चा पढ़कर क्या करेगा? मुख्य विचार को समझेगा, निष्कर्ष निकालेगा, प्रश्नों के उत्तर देगा और अनुमान लगाएगा। अच्छा पाठक वह है जो पढ़कर अर्थ समझे, सोचे और उसे अप्लाई करे। लेखन कौशल, लेखन कौशल का उद्देश्य है बच्चा अपने विचार, अनुभव, कल्पना और जानकारी को लिखित रूप में व्यक्त कर सके। इसकी सही धारणा है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति अच्छा लेखन। इसकी गलत धारणा मानी जाती है केवल सुंदर हैंड राइटिंग अच्छा लेखन नहीं माना जाता। याद रखें, अच्छा लेखन, स्पष्ट विचार और सही अभिव्यक्ति। त्रुटियां और भाषा सीखना। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा भाई। अगर हर गलती को टीचर बोले गलत बैठ जाओ तो अगली बार बच्चा बोलेगा ही नहीं, वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, देखते रहेगा बकर बकर इधर उधर को, है ना। तो क्या करना है? बच्चे की गलती पर उसको तुरंत दंड नहीं देना चाहिए, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए और उसे बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। गलती का विश्लेषण करना चाहिए। गलती हुई तो हुई कहाँ, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है और कैसे कर रहा है। गलती सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक बच्चा गलती करेगा नहीं वह सीखेगा ही नहीं। गलती पैडागोजी का ब्रह्मास्त्र लाइन है, इसे याद रखेगा हमेशा। मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। मौखिक गतिविधि के आधार पर, परियोजना के आधार पर, कहानी सुनाने के आधार पर, पढ़ने के आधार पर और लिखने और समूह कार्य के आधार पर। सिर्फ लिखित परीक्षा ही मूल्यांकन का आधार नहीं रह गया है। विविध तरीके हैं मूल्यांकन के। तो दोस्तों, आज की पूरी हिंदी पैडागोजी थ्योरी का सार यही है। बच्चे को बोलने दो, सोचने दो, पूछने दो, खोजने दो और सीखने दो। पैडागोजी में सबसे बड़ा मंत्र है भाई, रटाओ कम, समझाओ ज़्यादा। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, जिंदा दिली के साथ मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। लेकिन हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।